नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आपको बता दें, कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किए जाने का मामला अभी सामने आया और साथ ही साथ ये खबर है कि इन आतंकियों के पास से लगभग 13.5 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ में। इद्रीस, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल नैना, कुपवाड़ा पुलिस का नारकोटिक्स पर जो है पिछले कई समय से हम देख रहे हैं उनका शिकंजा जो है टाइट हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें तकरीबन 14 किलो नारकोटिक्स जो है वो वहां पर पकड़ा गया है। साथ ही उसकी कीमत जो है वो 65 करोड़ बताई जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 ओवर द ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया है उन ड्रग्स के साथ, जिनके पास से 2 पिस्टल और 4 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। अगर हम कुछ हफ्तों पहले की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में ही तकरीबन 100 करोड़ के ड्रग्स जो हैं पकड़े गए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि ये नारकोटिक्स जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में बेचे जाते हैं और जितना भी पैसा इन ड्रग्स से आता है उस पैसे से हथियार, आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदा जाता है और वो मिलिटेंट ग्रुप्स को दिया जाता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सक्सेस तो है, लेकिन कई सवाल भी कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स यहाँ पर कैसे पहुंचे, किस तरह से इनको खपाने की तैयारी थी। हर पहलू पर जांच की जाएगी तो आगे खुलासा होगा। फिलहाल इद्रीस, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलएसी की। एलएसी में जिस तरह से यहाँ पर तनाव बना हुआ है उसकी। चीन एक तरफ भारत के साथ बातचीत करके शांति का ढोंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो गलवान घाटी में साजिशें रच रहा है। सैटेलाइट इमेज से जो खुलासा हुआ उसके अनुसार चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन ने फिंगर 4 पर एक हेलीपैड का निर्माण और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर सैनिकों की अचानक से वृद्धि की। सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। इससे पहले पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर दोनों देशों के बीच 15-16 जून की रात को भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई थी और उसी जगह पर उसने एक बार फिर से नया ढांचा बना लिया था। ये मैप भी, जो सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई, ये उससे दर्शाती है। गलवान में पीछे हटा, लेकिन पैंगोंग त्सो में चीन नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में। हालांकि चीनी सेना कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हर बार भारत के आगे उसको मुंह की खानी पड़ी है। सैटेलाइट इमेज के जरिए किस तरह से ये पूरी तस्वीरें सामने आई, वो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर पैंगोंग में कहां पर चीनी सेना ने हेलीपैड बनाया है और इसके पीछे की रणनीति क्या है, चलिए समझते हैं हमारे सहयोगी राकेश के साथ। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन एक और इस बात की वकालत कर रहा है कि बातचीत करके माहौल ठीक कर लिया जाए, तनाव दूर कर लिया जाए, लेकिन इस बातचीत की आड़ में उसका असली खेल सामने आ गया है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके में उसने 2 हेलीपैड बना लिए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की इस चालबाजी का पर्दाफाश हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चीन ने बातचीत की आड़ में हेलीपैड बना लिए हैं। पैंगोंग त्सो जो पूरा विवादित इलाका है, वहां पर उसने उसके उत्तरी इलाके में 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। फिंगर 4, फिंगर 8 पर चीन का परमानेंट बेस है, वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी है फिंगर 4 की, और वहां पर चीन ने 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। ये फ्रंटलाइन पोजीशन, सपोर्ट पोजीशन पैंगोंग त्सो का ये पूरा इलाका, और ये एक दूसरी सपोर्ट पोजीशन निचले हिस्से में। लेकिन यहां पर जो पैंगोंग त्सो का जो उत्तरी इलाका है वहां पर उसने 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। ठीक इस लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में फिंगर 4 के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, जहां पर लगातार भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रहती है। हालांकि चीन की सेना भी पेट्रोलिंग करने आती है, लेकिन किसी तरीके के निर्माण की उन्हें इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके उसने बातचीत की आड़ में बना लिए हैं 2 हेलीपैड। अब इस तस्वीर के जरिए आप समझिए, सैटेलाइट इमेज ये तस्वीर ठीक बीचों बीच
जो ब्लैक टॉप रोड है वो आपको दिखाई दे रही है और इस इलाके में 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है चीन ने। पैंगोंग त्सो का ये पूरा इलाका है, उत्तरी तट है और वहां पर 2 हेलीपैड बनाए हैं चीन ने। ये चीनी सेना का आर्मी बेस है। इस हिस्से में रेंड्रेन बिजेस यहां पर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। इस हिस्से में फिंगर 8 का यहां पर ये पूरा इलाका है, फिंगर 8 का। और फिंगर 8 से जो फिंगर 4 की दूरी है वो करीब 8 किलोमीटर की दूरी है। फिंगर 8 पर एक बार फिर से आपको बता दें कि वहां पर चीन आर्मी का बेस है। 2 हेलीपैड उसने बनाए हैं फिंगर 8 का ये इलाका। और यहां पर जैसा हमने पहले आपको बताया था कि फिंगर 8 में चीन सेना का जो आर्मी बेस है उसकी तस्वीरें हैं। तो आपने देखा किस तरह से पैंगोंग इलाके में चीन ने न सिर्फ अपने मिलिट्री बेस तैयार किए हैं बल्कि उसने हेलीपैड भी बना लिया है। चीन पैंगोंग त्सो में न केवल हेलीपैड बना रहा है बल्कि चीनी सेनाएं पैंगोंग में फिंगर 4 से फिंगर 3 की ओर मूवमेंट भी कर रही हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें और क्या कुछ बता रही हैं, चलिए ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। गलवान घाटी में तनाव को लेकर चीन बातचीत की वकालत कर रहा है, लेकिन लगातार उसकी सेना अपनी नापाक हरकतें कर रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए जो नए कैंप 3 बनाए हैं। 23 जून 2020 की यह तस्वीर है। इस सैटेलाइट इमेज के जरिए कुछ और तस्वीरें हम आपको भी दिखाएंगे जिससे चीनी सेना की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। 3 कैंप तैयार किए हैं चीनी सेना ने। पैंगोंग त्सो का ये पूरा विवादित इलाका है और जो नए ट्रैक हैं 23 जून 2020 की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठीक बीचों बीच जो लाल घेरे के अंदर व्हाइट फुटमार्क्स आपको दिख रहे हैं चीनी सेना के मूवमेंट के ये निशान है। कुछ और निशान आप देखिए ठीक बीचों बीच यहाँ पर ये नए ट्रैक हैं, नए कैंप हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक और तो चीन बातचीत की बात कर रहा था, एक और उसके कमांडर्स बातचीत में बैठ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उसके सैनिक मूवमेंट कर रहे थे लगातार उन इलाकों में जिन इलाकों में उन्हें जाना नहीं चाहिए था। चीन की लगातार कोशिश इस बात को लेकर है कि भारत को फिंगर 2 तक सीमित कर दिया जाए। फिंगर 3 की चोटी तक अब चीन की सेना पहुंच रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए जो नए कैंप बनाए हैं चीन की सेना ने 2 नए कैंप बना लिए हैं। गलवान घाटी का इलाका यहाँ पर, नीचे पैंगोंग त्सो का इलाका और ये बीच की जो दूरी है वो 19 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन इस पूरे इलाके में लगातार गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद बातचीत हुई, कमांडर्स के बीच बातचीत हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बीच में चीन ने अपनी नापाक हरकतें लगातार जारी रखी और इस पूरे इलाके में उसके सैनिक पेट्रोलिंग करते रहे। ना सिर्फ पेट्रोलिंग करते रहे बल्कि वहां पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया। 2 नए कैंप इस इलाके में। पैंगोंग त्सो का ये जो पूरा इलाका है यहां पर 2 नए कैंप बनाए हैं, हेलीपैड उसने बना लिए हैं चीन की सेना ने। तो देखा आपने किस तरह से अब चाइना एक नई साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। गलवान में मात खाने के बाद में भी चीन एक बार फिर से घात करने को तैयार है। जी हां, गलवान में मुंह की खा चुका चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज ही नहीं आता। वो सरहद पर लगातार चालें चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा भी हुआ है जिसमें चीन पीछे हटने के अपने वादे के उलट वहां सैन्य निर्माण कर रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आई है वो चीख चीख कर चीन की चालाकी की गवाही दे रही है। चीन का धोखेबाज चेहरा बेनकाब। बातचीत की आड़ में धोखा दे रहा है ड्रैगन। सामने आए बॉर्डर पर चीनी साजिश के सबूत। गलवान से लेकर डैपसोंग तक चीन की नई चाल। डिसएंगेजमेंट यानी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार होने के सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही फिर से चीन धोखा देने की तैयारी में जुट गया है। वो रणनीतिक तौर पर अहम उस इलाके में फिर से सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है जहां बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की हरकतों का खुलासा हुआ है। चीन की धोखेबाजी की इस हरकत से हिंदुस्तान से तनातनी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें चीन के मंसूबों की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। उसे कम करने के लिए चीन बातचीत में पीछे हटने को तैयार हुआ, लेकिन वो बातचीत में तय हुई शर्तों पर अमल नहीं कर रहा, बल्कि उल्टे ऐसी चालें चल रहा है जिससे फिर से तनातनी बढ़ने की आशंका है।
ये तस्वीर 16 जून की है, जब गलवान वैली में 14,000 के फीट पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को न केवल भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके स्थायी और अस्थायी टेंट बंकर भी तबाह कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी सेना के तबाह बंकर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी गलवान वैली में झड़प वाले जगह की है, लेकिन 22 जून की है, जिस जगह को लेकर 15 जून को भारतीय और चीनी सेना में खूनी संघर्ष हुआ था। इस तस्वीर में वहां बड़ी संख्या में चीनी कैंप नजर आ रहे हैं। चीन इसी जगह पर फिर से नया निर्माण कर रहा है, वहां बंकर बना चुका है। चीन एक बार फिर अपनी चालबाजी और धोखाधड़ी पर उतर आया है। एक तरफ 22 जून को कोर कमांडरों की बैठक होती है, जिसमें डीएस्केलेशन का फैसला लिया जाता है। दूसरी ओर चीन धोखे के साथ गलवान घाटी के अंदर PP-14 के नजदीक, जहां पर गलवान नदी मोड़ लेती है, वहां पर आकर दोबारा तंबू गाड़ लेता है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास 15 जून को हुई हिंसा के बाद से इस पोस्ट को चीन ने खाली करा दिया था। यहाँ थोड़े बहुत चीनी सैनिक ही तैनात थे, लेकिन बातचीत की आड़ में चीन ने एक बार फिर इस पोस्ट पर अपने सैनिक बढ़ा दिए। 16 जून की तस्वीरों में जहां चीनी टेंट ध्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं 22 जून की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं, जिसमें हिंसक झड़प वाली जगह पर चीन नया कैंप बना चुका है, तो उसके सैनिकों की संख्या भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस तरीके से नई सैटेलाइट इमेज सामने आ रही हैं, उससे ये साफ पता लग रहा है कि चीन लगातार इस समय LAC पर अपना बिल्डअप जो है वो बढ़ाने में लगा हुआ है। खास तौर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जिस जगह पर विवाद हुआ था भारतीय सेना में और चीन में, वहां पर इस समय चीन ने काफी बड़ा बिल्डअप जो है वो वहां पर कर लिया है। और जो सैटेलाइट इमेज है उसमें साफ यहां पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो चीनी सेना है उसने वहां पर कई बंकर्स जो हैं वो बना लिए हैं, कई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। साथ ही चीनी सेना ने वहां पर अपने जो ट्रक्स हैं और साथ ही जो सेना है उसको भी वहां पर वो लेकर आ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास टेंट जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसी जगह पर 15 जून को भारत चीन की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई। 15 जून की हिंसक झड़प के बाद ये पूरा इलाका खाली नजर आ रहा था, लेकिन अब वहाँ पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीन की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात दिख रही है। हमें चाहिए कि हम चीन की चालों को समझें, चीन की चाल के जंगल में ना फंसें। हमें चीन की चालों को पहले से एंटिसिपेट करना होगा और उनको प्रीएम्प्ट करना होगा, ना कि हर चीन की चाल को हम रिएक्ट करें। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है और चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत चल रही है, चीन के ऐसे कदम भड़काने वाले हैं। ड्रैगन को ये बात समझनी होगी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। चीन लगातार सीमा पर साजिशें रच रहा है। एक ओर वो बातचीत से मामला सुलझाने का दावा करता है, तो दूसरी ओर वो लगातार उस क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहा है जहां से उसे पीछे हटना चाहिए। और अब ये समझने की हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलवान में किस तरह से 15-16 जून की झड़प से पहले चीनी सेना ने गलवान वैली में निर्माण कार्य किए। एक बार फिर से राकेश का रुख करते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे चीन की साजिश को। अब बात गलवान घाटी की करते हैं। 2 सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की नापाक चाल का पर्दाफाश करेंगे। इस तस्वीर को देखिए, 8 मई 2020 की तस्वीर है। गलवान घाटी की यह तस्वीर, गलवान नदी का पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये बीचों बीच LAC है और वहां पर पानी का बहाव दोनों ओर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर इस हिस्से में रफ एक्सेस पॉइंट है जो है वो ये तस्वीर है। यहां पर आपको कमोबेश इलाका साफ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये 8 मई 2020 की तस्वीर है। अब देखिए तस्वीर 18 जून 2020 की तस्वीर। जो नया ब्रिज था बीचों बीच, जो हमने पहली तस्वीर में दिखाया, वो नया ब्रिज अब दिखाई नहीं दे रहा। भारत की दीवार इस हिस्से में वो आपको दिखाई दे रही होगी। रफ एक्सेस पॉइंट अपनी जगह पर है, लेकिन इस हिस्से पर आप गौर फरमाइए, ये जो पूरा इलाका है, चीन ने कितनी तेजी से यहां निर्माण कार्य शुरू किए हैं। यानी इन 10 दिनों में बहुत तेजी से वहां पर चीन ने शेल्टर्स बनाए, बंकर्स बनाए, कैंप वहां पर उसने अपने सैनिकों के लगा दिए, जो इस बात को
साबित करता है कि चीन एक और बातचीत तो कर रहा था, चीन एक और ये कह रहा था कि तनाव दूर होना चाहिए, लेकिन इस बातचीत की आड़ में वो अपने नापाक मंसूबे पर काम करता रहा, लगातार वो कंस्ट्रक्शन करता रहा उन इलाकों में जहां पर कंस्ट्रक्शन ना करने की बात उसने पहले कही थी। जैसा कि हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि गलवान और पैंगोंग त्सो में चीन किस तरह से लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन हिंद की सेना लगातार चीनी सेना पर नजर बनाए हुए है। लेह से न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच में एलएसी पर विवाद गहराता ही जा रहा है और चीन लगातार एलएसी के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर अपना जमावड़ा जो है वो यहाँ पर बढ़ा रहा है। और जो नई ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं सैटेलाइट की, उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पैंगोंग लेक में जो फिंगर 4 पड़ती है वहां पर चीन अपने हेलीपैड का काम उसने वहां पर लगा दिया है। इसके साथ ही साथ फिंगर 4 पर ही चीन का एक बेस कैंप भी नजर आ रहा है, जहां कई टेंट्स जो हैं वो वहां पर लगे हुए हैं और कई स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां पर चीन ने कब्जा जो है वो वहां पर किया हुआ है। इसके साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि जो चीनी सेना है वो फिंगर 4 से निकल रही है और फिंगर 3 और फिंगर 2 तक जाकर पेट्रोलिंग कर रही है और फिर वापस जो है वो फिंगर 4 पर वहां पर पहुंच रही है। लगातार जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो गलवान वैली का इलाका है या फिर जो देपसांग और दौलत बेग ओल्डी के इर्द गिर्द का इलाका है, वहां पर भी चीनी सेना का भारी जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम यहाँ पे भारतीय सेना की बात करें तो जितने भी इलाके यहाँ पर एलएसी के पास पड़ते हैं वहाँ पर भारतीय सेना का भी काफ़ी बड़ा जमावड़ा जो है वो वहाँ पर हो गया है और भारतीय सेना जो है वो लगातार वहाँ पर आगे जो है वो अपना उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों सेनाएं जो हैं उनका डिफरेंस जो है सिर्फ 500 मीटर यहां पर रह गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन इस समय एलएसी पर यहां पर बनी हुई है। कोशिशें लगातार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चल रही हैं, बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चीन जो है जिस तरह की बातचीत वो करता है वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही और लगातार चीन एलएसी के अलग अलग इलाकों में अपना जमावड़ा जो है वो बढ़ाता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, ले।